ज़ोहरान ममदानी ने न्यूयॉर्क के मेयर का चुनाव जीत लिया है। 34 साल के ममदानी 100 साल से भी ज़्यादा समय में न्यूयॉर्क के सबसे युवा और पहले मुसलमान और दक्षिण एशियाई मूल के मेयर होंगे। जीत के बाद ममदानी ने अपने माता पिता और पत्नी का शुक्रिया अदा किया। ममदानी ने कहा कि वोटर्स ने बदलाव के लिए जनमत दिया है। ध्यान देने वाली बात है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि अगर ज़ोहरान ममदानी मेयर का ये चुनाव जीत जाते हैं तो न्यूयॉर्क को फंड देना उनके लिए मुश्किल होगा। इसके जवाब में ममदानी ने कहा था कि ट्रंप उनके चुनावी अभियान से डर गए हैं। ज़ोहरान ममदानी का जन्म साल 1991 में युगांडा की राजधानी कंपाला में हुआ था। वो मशहूर भारतीय अमेरिकी फिल्म डायरेक्टर मीरा नायर और कोलंबिया यूनिवर्सिटी के जाने माने प्रोफेसर महमूद ममदानी के बेटे हैं। ज़ोहरान ममदानी इसराइल से लेकर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक की खुलकर आलोचना कर चुके हैं। मई 2025 में एक कार्यक्रम में उनसे एक सवाल पूछा गया कि अगर भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेडिसन स्क्वायर गार्डन में रैली करते हैं और फिर न्यूयॉर्क के मेयर के साथ साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करना चाहते हैं तो क्या वह उसमें शामिल होंगे। ममदानी ने तब नहीं में जवाब देते हुए कहा था, मेरे पिता और उनका परिवार गुजरात से है। नरेंद्र मोदी ने गुजरात में मुसलमानों के बड़े पैमाने पर कत्लेआम को अंजाम देने में मदद की। इतनी बड़ी हिंसा हुई कि अब तो ऐसा लगता है जैसे गुजराती मुसलमान हैं ही नहीं। हमें मोदी को उसी नज़र से देखना चाहिए जैसे हम बिन्यामिन नेतन्याहू को देखते हैं। वह एक युद्ध अपराधी हैं। इस बयान के बाद न्यूयॉर्क के कुछ इंडो अमेरिकन और हिंदू सिख समुदायों ने इसे विभाजनकारी और नफरत से भरा बयान बताया था। साथ ही इन लोगों ने ममदानी से माफ़ी की मांग की थी। यहाँ ये बताना ज़रूरी है कि गुजरात दंगों के सभी आरोपों से सुप्रीम कोर्ट ने जून 2022 में नरेंद्र मोदी को मुक्त कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से गठित विशेष जांच दल की उस रिपोर्ट को शीर्ष अदालत ने स्वीकार कर लिया था जिसमें उन्हें दोष मुक्त बताया गया था। ज़ोहरान ममदानी ने एक अमेरिकी चैनल को दिए इंटरव्यू में इसराइल के यहूदी देश के रूप में अस्तित्व का विरोध किया था। उन्होंने कहा था, मैं किसी ऐसे देश का समर्थन नहीं कर सकता जहां नागरिकता धर्म या किसी और आधार पर बांटी जाती हो। हर देश में समानता होनी चाहिए, यही मेरा विश्वास है। ममदानी ने जब प्राइमरी चुनाव जीता था तब उनकी मुस्लिम पहचान को लेकर भी हमले बढ़ गए थे। विरोधियों ने उन पर खुलेआम नस्लीय हमले किए। रिपब्लिकन सांसद एंडी ऑगल्स ने तो जस्टिस डिपार्टमेंट को पत्र लिखकर ज़ोहरान ममदानी की नागरिकता रद्द कर वापस भेजने की मांग कर दी थी। ममदानी धार्मिक पहचान से जुड़े हमलों का खुलकर जवाब देते रहे। एक इंटरव्यू में ज़ोहरान ममदानी से पूछा गया कि आप पर इस्लामोफोबिक हमले हो रहे हैं, इन हमलों को आपके परिवार में कैसे देखा जाता है। इसके जवाब में ममदानी ने कहा था, ये बहुत ही मुश्किल है, ऐसा आए दिन हो रहा है। मेरे नाम और आस्था के आधार पर लगातार हमले हो रहे हैं। इससे जूझना